नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हिम ज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम साइंस के 30 क्वेश्चन करेंगे, वो इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। इंग्लिश में हमने लिया है आर्टिकल्स। आर्टिकल को मैंने बिल्कुल ही एक्सप्लेन के साथ आपको समझाया है, फुली एक्सप्लेन किया है। ये हमारा रहेगा मॉक टेस्ट नंबर 8। इससे पहले के मॉक टेस्ट नंबर 6 और मॉक टेस्ट नंबर 7 अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको पूरा देख लें। तो चलिए बिना किसी देर से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का सेशन हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटन एग्ज़ाम प्रेपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम्स 2020 हिम ज्ञान ऑफिशियल पार्ट 1 है इसका साइंस का। तो लेज़र LASER का प्रारूप क्या है? लेज़र का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, इसका है फुल फॉर्म है लेज़र का। नेक्स्ट लेते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है जी, डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है? पारा होता है, ये भी याद रखना है आपने, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर दो विभिन्न द्रव्यमान मासिस वाले पत्थरों को किसी इमारत से एक साथ नीचे फेंक दिए जाए तो दोनों पत्थरों में कैसे पहुंचेंगे नीचे वो? ठीक है जी, तो वो पहुंचेंगे एक साथ समान समय में पहुंचेंगे, मतलब उनको समय साथ एक ही समय लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अवतल लेंस का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में किया जाता है उत्तल लेंस का। ठीक है जी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रोगियों के दांत देखने के लिए चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण के द्वारा जो है वो उनके जो दांतों को देखता है। ठीक है जी। प्रकाश की गति किस वस्तु में न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है कांच में न्यूनतम होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो क्यों दिखाई देती है पानी में? क्योंकि प्रकाश के अपरावर्तन के कारण जो है पानी में जो डूबी हुई लकड़ी होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से जो दूध की प्योरिटी का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रकाश का वेग अधिक होता है, कहाँ होता है? निर्वात में। ठीक है जी, निर्वात में जो होता है प्रकाश का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है बांध के नीचे की दीवार मोटी? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है, नीचे फ्लो ऑफ वाटर जो है प्रेशर ज़्यादा होता है पानी का। ठीक है, इसलिए मोटी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? अब जो बर्फ़ होती है वो पानी से हल्की होती है इसलिए उसमें तैरती है। ठीक है, और जो बर्फ़ होती है वो अल्कोहल से भारी होती है इसलिए उसमें नहीं तैरती है। कहते हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त निकलने लगने का कारण क्या है? क्या कारण है? तो यह है रक्त जो है रक्त दाब का और वायुमंडल दाब का से उच्च होता है। जो हमारे रक्त का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है। ठीक है जी। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ओजोन की परत पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाली किन किरणों से बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो यह है न्यूटन के थर्ड नियम के कारण। हीरा ग्रेफाइट और कोयले में होती है, क्या होती है? हीरा ग्रेफाइट और कोयले में होती है कार्बन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को कहते हैं जी पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आलू का खाने योग्य पदार्थ कौन सा होता है? तो आलू का खाने योग्य पदार्थ होता है तना। ठीक है जी, तना खाते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? तो यह है किण्वन का। ठीक है जी, किण्वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जंग का रासायनिक संगठन है, क्या है जंग का रासायनिक नाम? Fe2O3.XH2O। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, LPG का मुख्य घटक है, तो LPG गैस का जो है क्या मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव त्वचा के अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा के अध्ययन को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ब्लैक होल किसे कहते हैं? ब्लैक होल किसे कहते हैं? अंतरिक्ष में वह क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण यहाँ अधिक होता है
यहाँ से कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं जा सकती, ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम ब्लैक होल। इवन कि अगर प्रकाश भी एंटर कर जाए तो वो भी बाहर नहीं आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ब्लैक होल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिल का दौरा किस की कमी के कारण होता है? तो दिल का दौरा पड़ता है हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण, ठीक है जी, जब हृदय में रक्त नहीं पहुंचा तो दिल का दौरा पड़ता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है पिट्यूटरी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एटम बम के खोजकर्ता कौन है? कौन है? रदरफोर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं पार्ट नंबर 2 इंग्लिश करेंगे, ठीक है जी। तो इंग्लिश में आज हम करेंगे आर्टिकल्स, ठीक है जी, क्योंकि आर्टिकल्स के जो क्वेश्चंस मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो आर्टिकल डिटेल में पढ़ लें, देख लें अच्छे तरीके से और देखें, रूल्स को फॉलो करें प्रॉपर तरीके से, तो आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कर पाएंगे, ठीक है जी। क्या होते हैं आर्टिकल्स? द एडजेक्टिव्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ठीक है, ए एन और द को कहते हैं हम आर्टिकल्स, ठीक है जी। 2 प्रकार के आर्टिकल्स, 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? ए और एन, ए और एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? दो, टी एच ई, दो को बोलते हैं हम डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है जी। अब सम इम्पोर्टेंट रूल्स देखते हैं इसके, सम इम्पोर्टेंट रूल्स, यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए वोवल्स क्या होते हैं। वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू इंग्लिश में, ठीक है जी। इसके अलावा जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड, ठीक है, मीन्स वोवल साउंड्स के पहले आए, ठीक है, जो ए ई आई ओ यू वोवल साउंड से शुरू होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे एन किसके आगे लगेगा? एन जो मतलब ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू की साउंड्स देंगे, ठीक है। ऐसा वर्ड मतलब अक्षर जो कि इसकी साउंड देगा, वोवल्स की साउंड देगा, उसके आगे लगता है एन, ठीक है। अब ए से कौन सी साउंड आती है? ए से आती है ए की साउंड, ई से आती है ए की साउंड, आई से आती है ई की साउंड, ओ से आती है ओ की साउंड, और यू से आती है ओ की साउंड, ठीक है। मीन्स इनसे आगे जितने भी आएंगे वो सारे लगे, वहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। पर लेते हैं, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्यों आया? यहाँ पे एन क्यों आया? क्योंकि जो इंटेलिजेंट, आई क्या है? वोवल है, आई वोवल है, और आई साउंड भी कौन से दे रहा है? वोवल की साउंड दे रहा है, ठीक है, तो एन लग गया, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। देखो एच, अब एच तो वोवल नहीं है, ठीक है, एच कॉन्सोनेंट है, बट एच जो है ऑनेस्ट, जब आप बोलते हैं होनेस्ट नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ऑनेस्ट, एच जो है वोवल की साउंड देता है ऑनेस्ट, ओ की साउंड दे रहा है, तो ओ क्या है? वोवल है, ठीक है, ओवल। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ओ की साउंड दे रहा है, ठीक है जी। हिंदी में ओ लिखते हैं जिसको हम, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज़ एन एम पी, ठीक है। अब इसके पहले एन क्यों आया? ठीक है, एम तो वोवल है, एम, जब हम एम बोल रहे हैं तो ए की आवाज़ आ रही है, ए, ठीक है, ये ए की आवाज़ आ रही है, ए की आवाज़ आ रही है, तो ए की आई वोवल है, ए, ठीक है, तो एम पी, ही इज़ एन एम पी। तो इस तरीके से हमने जो है एन लगाना है, ठीक है जी। रूल 2 लेते हैं, द आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर ए वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। मतलब ए आर्टिकल जो है ऐसे वर्ड के आगे यूज़ किए जाते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? वोवल्स को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट है, चाहे बी है, चाहे डी है, चाहे एच है, चाहे एम है, चाहे बाई है, चाहे जेड है, चाहे एक्स है, ठीक है, वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ही इज़ अ यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन आ रहा है तो ई क्या है? ई यहाँ पे वोवल है, तो आप समझेंगे ए एन आना चाहिए, बट एन नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यूरोपियन बोला जाता है, यूरोपियन, ठीक है। अब यो किसकी साउंड देता है? यो देता है बाई की साउंड, ठीक है। अब बाई क्या है? बाई कॉन्सोनेंट है, बाई कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, ही इज़ अ वन आइड पर्सन। अब जब ओ, अब देखिए इसमें वन के स्पेलिंग क्या होते हैं? ओ एन ई, वन। अब ओ क्या है? ओ को हमें पता है, ओ तो वोवल है, ओ वोवल है तो वोवल के आगे एन आना चाहिए, पर बट यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ए कैसे आया। जब हम बोलते हैं वन तो ब न वन अंदर, ठीक है, तो ब की साउंड आ रही है, तो ब की साउंड आती है और वी से, और वी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने करना है, साउंड्स को देखना है ना कि अक्षर को देखना है, ठीक है। आगे है यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, द का प्रयोग करना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स हैं, इसको देख लें। पहला है, फर्स्ट नाउन से पहले जब नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो तब क्या यूज़ किया जाता है?
द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब भी फर्स्ट नाउन से पहले नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो तो क्या यूज़ करना हमने, इससे पहले द का यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे देखें, गोल्ड क्या है, नाउन, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, इंडिया क्या है, नाउन, तो इससे पहले क्या आएगा, दो, ठीक है। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस, ठीक है जी। तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, ही लाइक्स द स्वीट्स ऑफ पंजाब, ठीक है। तो स्वीट क्या है, नाउन है, ठीक है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, पंजाब क्या है, नाउन है, ठीक है। तो देखो दो नाउन्स के बीच में प्रेपोजिशंस आ रही है ना, ऐसे आए तो इससे पहले क्या लगाते हैं हम, दो। ही लाइक्स द स्वीट्स ऑफ पंजाब, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2, माउंटेन रेंजेस से पहले भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, ठीक है जी। इस क्योंकि अब हिमालयाज ऐसा लिखेंगे तो इससे पहले भी क्या है, द का यूज़ करेंगे, ठीक है, जितने माउंटेन्स हैं हमारे, ठीक है जी। परंतु जब सिंगल माउंटेन्स पीक दी हो तब द का प्रयोग नहीं करना है, जैसे माउंट एवरेस्ट लिखा है, ठीक है, तब द का यूज़ नहीं करना हमने आगे, इसके आगे। अब माउंट आबू लिखा है, माउंट आबू लिखा है, तब भी नहीं करना है। स्नो डाउन लिखा है, मतलब जब भी द का प्रयोग नहीं करना, कब नहीं करना द का प्रयोग, जब वो सिंगल दिया है, मतलब सिंगुलर दिया है तब नहीं करना है, ठीक है। अगर प्लूरल में दिया होगा तब हमने उन माउंटेन से आगे द का यूज़ करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, ग्रुप ऑफ आइसलैंड से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड क्या है, जैसे द अंडमान्स, ठीक है, द हेवराइट्स, ठीक है, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो इनके आगे भी करना है, अगर परंतु जब सिंगल आइसलैंड दी हो तब द का प्रयोग नहीं करता। अगर सिंगल दिया, श्रीलंका लिखा है, ठीक है, श्रीलंकाज नहीं लिखा, तो यहाँ पे जो है हमने द का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सुमात्रा लिखा है तो भी नहीं करना है, मतलब सिंगल में नहीं, सिंगुलर में नहीं करना है और प्लूरल में हमने द का यूज़ करना है, इसका मतलब ये बता रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल बुक्स से पहले किया जाता है। मिथोलॉजिकल क्या होता है, माइथोलॉजिकल होता है पौराणिक कथाएं, बुक्स जो भी हैं उनके आगे भी, और रिलीजियस मीन्स धार्मिक, उनसे आगे भी हमने जो है द का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे रामायण है, रामायण के आगे द रामायणा, वेदा है द वेदा, बाइबल है द बाइबल, ठीक है। इनके आगे भी हमने जो है द का यूज़ करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिवर्स, ओशियंस, गल्फ्स, ठीक है, रिवर नदियाँ, ओशियंस जितने भी ओशियंस है, और गल्फ्स जितने भी खाड़ियाँ हैं, डिज़र्ट, ठीक है, ठीक है, जितने भी जैसे मरुस्थल वगैरह हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से पहले किया जाता है, क्या करना है, द का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे गंगा, द गंगाज, द नील, द सहारा, ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, डिज़र्ट है, ठीक है, द ब्लैक फॉरेस्ट, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द अमेजन, सबसे बड़ी नदी है द अमेजन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करना है। नेक्स्ट लेते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से पहले किया जाता है, क्या किया जाता है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से पहले भी हमने द का यूज़ करना है, ठीक है। इससे द हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, द ट्रिब्यून, ठीक है, द स्टेट्समैन, ये सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जैसे द पंजाब केसरी लिख सकते हैं हम, ठीक है, उनके आगे भी हमने द का यूज़ करना है, ठीक है। आगे बोलता है डायरेक्शंस एंड यूनिक थिंग्स, जितनी भी डायरेक्शंस हैं हमारी उनके आगे, जैसे नॉर्थ साउथ है, ठीक है, और यूनिक थिंग्स होंगी, जैसे सन मून हो गए, उनके आगे हेवनली बॉडीज़, जैसे हमारी अर्थ है, से पहले भी हमने द का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे देखो द अर्थ, द नॉर्थ, ठीक है, आगे ना डायरेक्शन, ये द सन, ये आगे यूनिक थिंग्स आगे, द मून, द इक्वेटर, ठीक है, इनके आगे भी हमने क्या करना है, द का यूज़ करना है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, प्लेसेस एंड इवेंट्स से पहले भी द का यूज़ किया जाता है, मतलब जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं हमारी, जितने भी ऐसे प्लेस है, इवेंट्स हैं, उनसे पहले भी हमने द का यूज़ करना है। जैसे द ताजमहल, ठीक है, द रेड फोर्ट, द काबा, इन सब के आगे हमने क्या करना है, द का यूज़ करना है, ओके जी। नेक्स्ट लेते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले भी द का यूज़ किया जाता है, ठीक है, द गिटार, ठीक है, तो इससे पहले भी हमने द का यूज़ करना है। ही कैन प्ले द गिटार, ठीक है, वह गिटार बजाता है, ठीक है, तो बजा सकता है, ठीक है। तो मतलब इससे पहले भी हमने गिटार से पहले भी हमने द का यूज़ करना है, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। परंतु इसमें एक, हाँ, जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन में करते हैं तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकें, ठीक है, जैसे आई बोट और गिटार, मतलब इसने खरीदा ना, एक गिटार खरीदा, तो हमें यहाँ पे आई बोट दो गिटारें लिख देना है, काउंटेबल है, हम गिन रहे हैं, यहाँ पे खरीदा, एक खरीदा, दो खरीदे, तीन खरीदे, जितने भी हो सकते, काउंटेबल है, तो ओ गिटार, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं,
रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी जो है दो का प्रयोग किया था। जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हमारी, ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ उन सबसे पहले दो का यूज़ करना है। जैसे द हिंदू, ठीक है, द सिख, द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, द आप, ठीक है, हिंदू सिख ये कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। तो इनके आगे क्या करना है, हमने दो का यूज़ करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं शिप्स, एरोप्लेन एंड ट्रेन से पहले भी जो है दो का यूज़ किया। द राजधानी एक्सप्रेस, द विराट, द मेघदूत, ठीक है, इन सब के आगे दो का यूज़ करना है। जितने भी शिप्स आएंगे इनके नाम, एरोप्लेन्स के नाम, ट्रेन्स के नाम, ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट रूल, फिजिकल पोजीशंस को डिनोट करता है। कोई चीज़ ऐसी कोई वर्ड है जो फिजिकल पोजीशंस को डिनोट कर रहा है तो उसके आगे भी हमने ये दो का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे द टॉप, ठीक है, सबसे टॉप पर, द अपेक्स हाई, ठीक है, द फ्रंट, द बॉटम सबसे नीचे, मतलब किसी फिजिकल पोजीशंस को ये डिनोट कर रहा है तो उससे पहले भी हमने जो है द का यूज़ करना है। पार्ट ऑफ बॉडी से पहले भी जो है द का यूज़ किया जाता है। ही वाज हिट ऑन द हेड मीन्स द हेड है, ठीक है, उसने हेड के ऊपर चोट की थी, ठीक है। तो यू कॉट मी बाय द आर्म्स, ठीक है, तो आर्म्स भी एक बॉडी पार्ट है तो इसके आगे भी हमने द का यूज़ करना है, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट रूल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस में भी दो का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जैसे द पुलिस डिपार्टमेंट, द जुडिशरी डिपार्टमेंट, द आर्मी, द एयरफोर्स एटसेट्रा, इन सब के आगे क्या करना है, हमें जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आर्म्ड फोर्सेज है, उनके आगे क्या करना है, हमें जो है द का यूज़ करना है, द आर्टिकल का, ठीक है जी। आगे है डेट्स ऑफ मंथ से पहले भी दो का यूज़ करना है। जैसे ऐसे लिखा हो 27 मार्च, ठीक है, तो दो करना है, ठीक है। 22 अगस्त डे से लिखा है तो दो का यूज़ करना है उससे पहले, ठीक है जी। आगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दो का यूज़ किया था। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, ठीक है, तो इससे क्या, इससे पहले भी जो है दो का यूज़ करना है, ठीक है जी। अगर ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले भी हमने द का यूज़ करना है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी, ठीक है। अब बोलता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं एंड प्रोविंसेस है के नाम से पहले भी दो का यूज़ किया था। जैसे ये बता ही देता हूँ मैं कौन सी कंट्री एक्सेप्शनल है ये, द USA, द पंजाब, द USSR, द नीदरलैंड्स, ठीक है, एटसेट्रा, कुछ और भी हो सकती हैं, उनके आगे भी जो है द का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देते हैं कंपेरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस से पहले भी जो है द का यूज़ किया जाता है। ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, दोनों में से है ना, ऑफ द टू, दोनों में से स्ट्रोंगर है वो, ठीक है। तो ही इज़ द स्ट्रोंगर, तो स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, ये कंपेरेटिव डिग्री है स्ट्रोंगर, तो इज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, अब बोलते हैं भी आर्टिकल जो है आर नॉट यूज, कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, वहाँ पे यानी आर्टिकल को लगाना नहीं है, ए एन और द का यूज़ नहीं करना है, प्रोहिबिट करना है, ठीक है, मना करना है, नहीं यूज़ करना है, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ, डेज एंड मंथ का नाम लिखा है जैसे, ठीक है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल ऐसे लिखा है, डेज संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा है, तो वहाँ पे हमने जो है द का यूज़ नहीं करना है। जैसे आई विल गो ऑन संडे, द संडे नहीं आएगा, ठीक है, ऑन आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे के आगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन आर्टिकल आता है, ठीक, ऑन प्रेपोजिशन आता है, ठीक है, तो दो का यूज़ हमने नहीं करना है, ओके जी। नेक्स्ट होते हैं बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेज हैं उनके आगे भी दो का यूज़ नहीं करना है। जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है, ही कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है जी। बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के आगे भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके आगे भी नहीं करना। जैसे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो हिंदी के आगे भी नहीं करना, दो हिंदी नहीं लिख देना है, ठीक है, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट लेते हैं बिफोर द नेम ऑफ डिजीज़ के आगे भी नहीं करना है। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मरा, ठीक है, तो कैंसर के आगे भी नहीं कर देना है, ठीक है जी। तो बट द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फ्यू डिजीज़ के आगे जो है द का यूज़ करते हैं, एक्सेप्शनल है जी, आपने याद रखना है, द प्लेग, द मम्प्स, द गाउट, द मीसल्स, ठीक है। गाउट क्या होता है, गाउट होता है जैसे जिसके अंग जुड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गठिया बोलते हैं, ठीक है, ठीक है जी। और मिसल्स क्या होता है, मिसल्स होता है खसरा टाइप, ठीक है, हो जाना, ठीक है, उनके आगे दो का यूज़ करते हैं, ओके जी। बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, बिफोर द ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट स्पोर्ट नेम है ना, तो इसके आगे नहीं करना, ही प्लेज द क्रिकेट नहीं आएगा, ठीक है, सीधा आएगा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है जी। बिफोर द नेम ऑफ पर्सनस, विलेजेस, सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज, इनके आगे भी जो है द का यूज़ नहीं करना है। अंजलि इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है जी, ठीक है, तो इसके आगे भी नहीं करना है।
ओके, लंदन इज़ अ बिग सिटी, ठीक है, लंदन के आगे भी नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।